नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस समय कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, राहुल गांधी के एक बार जो हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू के मामले को लेकर के जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, जो बात उन्होंने कही, उसके बाद अब उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी के जो बातें हैं, राहुल गांधी का जो एक तरीके से कहा जाए कि जो आरोप था, वो आरोप सच साबित होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जो राजीव गांधी भवन है, उस वहां पर पथराव की घटना सामने आ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को थ्रेट भी हो गया है। दिल्ली पुलिस की का इनपुट है कि इस तरीके का मामला कुछ हो सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है और इसी के चलते गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बार फिर हाथरस जो है वो चर्चा में है। जिस तरीके की घटना हुई, ये जो सारी घटनाएं हैं सर, अब कहा जाए तो भाई एक हिंदू धर्म का मेला जहां पर था, वहां पर इस तरीके की चीजें हुई। उधर हिंदू धर्म के बात करने को लेकर के अब इस तरीके का हिंसात्मक दृश्य सामने आ रहा है। इन सारी चीजों को कैसे देखा जाए? राम प्रकाश जी, जय संविधान। देखिए, असली मुद्दा यह है, हिंदुत्व है क्या, हिंदू का मतलब क्या है। जो राहुल गांधी ने कहा वो सिद्ध हो रहा है। क्योंकि देखिए, मुझे जितनी ट्रोलिंग हुई है पिछले 10 साल के अंदर, जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं, मैं एक शिक्षक हूं, भगवान की कृपा से मेरे को अपने जीवन में केवल सम्मान मिला है, गालियां कभी नहीं मिली। लेकिन पिछले 10 साल में लोगों ने मुझे हिंदू विरोधी भी कहा है, मुझे मौलाना भी कहा है, मुझे पाकिस्तानी भी कहा है, मुझे हर तरह की गालियों से सुशोभित किया गया है। क्या मेरी प्रतिक्रिया हिंसक थी? क्या जिन लोगों को इस प्रकार से अपमानित किया गया, जो लोग भी सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो लोग भी प्यार मोहब्बत की बात करते थे, जो आपस में जोड़ने की बात करते थे, उनको किस प्रकार की गालियां मिली हैं, किस प्रकार का अपमान झेलना पड़ा, ये सबको पता है। क्या हम लोगों ने हिंसक प्रतिक्रिया दी? हमने हिंसक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? हमने हिंसक प्रतिक्रिया पहले तो इसलिए नहीं दी कि हम हिंदू हैं, मतलब मेरे जैसे जो मुसलमान होंगे, जो असली मुसलमान होंगे, जो असली सिख होंगे, जो असली ईसाई होंगे, जो धर्म को जानते होंगे, जो धर्म के मर्म को जानते होंगे, वो हिंसक नहीं हो सकते। दूसरी बात यह, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे को मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हम गांधी जिंदाबाद कहते हैं, गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं, सारी जोखिमों के बावजूद कहते हैं। हम जानते हैं इसमें जोखिम है, क्योंकि गोडसे समर्थक जो है वो हिंसक लोग हैं, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हिंसक नहीं हुए, इसलिए कि हम हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं। ये लोग, यही राहुल गांधी ने कहा था। देखिए, जो आदमी हिंसक है वो हिंदू मुसलमान सिख हो ही नहीं सकता। इसका माने वो पाखंडी है, इसका माने वो ढोंगी है, इसका माने वो धार्मिक नहीं है, इसका माने उसे शास्त्रों और वेदों और कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कुछ नहीं पता है। जिसने भी ग्रंथ पढ़े हैं, जिसने भी भगवान से साक्षात्कार किया है, जिसने भी अपने इष्ट से साक्षात्कार किया है, वो आदमी घृणा, द्वेष और हिंसा को अपना ही नहीं सकता। लेकिन गुजरात के अंदर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं, यही राहुल गांधी ने कहा, जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, देखिए, एक होते हैं जो हिंदू हैं, और जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं लेकिन वास्तविकता में जो हिंदुत्व के उनके अंदर एक भी गुण नहीं है, और सारे वो गुण हैं जो ढोंगी और पाखंडियों की तरह होते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो गुजरात के अंदर हुई। अच्छा, जो हाथरस की बात आपने की राम प्रकाश जी, वो हिंदू सम्मेलन कैसे था? ये पाखंडी सम्मेलन था, ये पाखंडी था। साधु जो अपने को संत बताता है वो पाखंडी था। अगर मैं एक चैलेंज करता हूं राम प्रकाश जी आपके कार्यक्रम में आज, जो भी फकीर हो, मौलवी हो, संत हो, साधु हो, जो कहे कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, इंक्लूडिंग प्रधान सेवक, जो कह रहे हैं मुझे भगवान ने डायरेक्टली भेजा है, तो भैया मेरे देश के बच्चों की बेरोजगारी दूर कर दो, अगर तुम ईश्वर हो। इसीलिए सिख धर्म में किसी को भी गुरु की वेशभूषा या गुरु के रूप में सामने आने की अनुमति नहीं है। एक बार राम रहीम ने कोशिश की थी, उसकी बड़ी भीषण प्रतिक्रिया हुई थी। हमारे हिंदुस्तान में जिसे देखो भगवान बना चला आता है, और भगवान बन के चला आता है और शोषण करता है। खुद तो उसके 350 एकड़ के फार्म हाउस होते हैं और विलासिता के सारे इंतजाम होते हैं, और गरीब आदमी जो है वो ऐसे ही धक्के खा के कुचल के मरता है। तो ना तो ये धार्मिक सम्मेलन था,
ये जो उन्माद बढ़ाया जा रहा है लोगों के अंदर, हुआ क्या होगा राम प्रकाश जी, आप सोचिए। लखनऊ के अंदर एक सम्मेलन हो और आपसे कहा जाए उस सम्मेलन में चलो एक साधु आ रहे हैं, आप कहेंगे साहब मैं तो नहीं जाऊंगा, कहेंगे तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम सनातन विरोधी हो, और तुम्हें दबाव मिले। तो ये जो 1.5 लाख के आदमी वहां इकट्ठा हो गए, जहां 1,500 की व्यवस्था थी, इनको डरा धमका के, इनको आतंकित करके, इनको उन्माद में ये करके इनको वहां ले जाया गया और मौत के दरवाजे पे उतार दिया गया। पूरी तरह से निकम्मी सरकार। जैसे इन्होंने पुलवामा के अंदर हमारे जवानों को मरवाया, इन्होंने हमारे 121 लोगों को शहीद कर दिया हाथरस के अंदर, और ये केवल जो पाखंड बढ़ाया जा रहा है 21वीं शताब्दी के अंदर, उसका परिणाम है। जी, निश्चित तौर पे दुखद घटना है और लोगों को मुझे लगता है कि जागरूक होना पड़ेगा और यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरीके की घटनाओं को, अब जैसा आप कह रहे हैं कि भाई फोर्सफुली भी ये चीजें हो सकती हैं या हुई होंगी, तो लोगों की जागरूकता ही एकमात्र उपाय है मुझे लगता है। सर, हम थोड़ा सा अगर हम राजनीति की बात करें, जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर के राहुल गांधी ने जो बात कही और जो बात भारतीय जनता पार्टी या उसके तमाम सारे जो ट्रोल्स हैं या आईटी सेल है या उससे रिलेटेड जो संगठन है, वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें डिफरेंस लोगों के लिए करना, किस तरीके से उसको लोग डिफरेंशिएट करें। दूसरा कि जो ये मुद्दा है जिसको हवा दी जा रही है हिंदू वाले मुद्दे को, क्या ये जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, ताकि मेन जो मुद्दे हैं या राहुल के जो मेन सवाल हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए? देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा, और वास्तविकता यह है, आप खुद सोचिए, क्या खड़गे साहब हिंदू नहीं है? क्या चिदंबरम हिंदू नहीं है? क्या दीपेंद्र हुड्डा हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? भाई, जितने लोग इधर बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, क्योंकि 90% संसद के अंदर लोग जो बैठे हैं वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब हिंदू धर्म को मानने वाले और असली रूप में उसको अंगीकार करने वालों में अगर भेद किया जाए, तो आप बताइए राम प्रकाश जी, किसी भी एक आदमी से निष्पक्ष हो पूछ लीजिए, जो अहमदाबाद में इस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, जिन्होंने उड़ीसा के अंदर ग्राम स्टेन्स के पूरे परिवार को जीप के साथ जिंदा जला दिया था, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, उसकी बच्ची को मार दिया था, उसका गर्भ गिरा दिया था, क्या वो हिंदू हैं? देखिए, सारी जोखिम उठाने के बावजूद मैं कहूंगा वो हिंदू नहीं है। ऐसे लोगों को तो धर्म से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, तो देखिए इससे इनको नुकसान होगा, फायदा जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या इनको फायदा होगा, इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू ये समझ रहा है, जो राहुल गांधी ने फिर कहा, आज फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, हम आपको गुजरात में हराएंगे, दोबारा कह रहा हूं हराएंगे, क्योंकि बैटल लाइन्स आर ड्रॉइंग वेरी क्लियर नाउ। एक तरफ घृणा है, एक तरफ उग्रता है, एक तरफ हिंसा है, एक तरफ प्यार मोहब्बत है। जो देश को प्यार करने वाले हैं, जो देश को एकजुट करने वाले हैं, जो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, जो देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने वाले हैं, वो मोहब्बत की तरफ आ जाए। जो देश को अराजकता की तरफ ले जाने वाले हैं, वो हिंसा और इस प्रकार की प्रवृत्ति की तरफ चले आए। अरे आप तो जानते हैं, प्रभु के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या हरि को घट्यो जो भृगु ने मारी लात। अरे भगवान विष्णु को भृगु ने लात मारी थी ना, भगवान विष्णु ने क्या किया था? उन्होंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट के ऊपर जब पत्थर मारे गए, उन्होंने कहा ये दे डोंट नो एज टू व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम। तो असली मुद्दा यह है कि जो लोग धर्म को नहीं जानते, जो धर्म के मूल को नहीं जानते, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, मुझे धर्म का मूल पता है, मुझे पता है कि मेरा हिंदू धर्म क्या चाहता है, भगवान श्री राम क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, महादेव क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, संभाव चाहते हैं, क्योंकि ये सृष्टि ही प्रभु के द्वारा बनाई गई है। मेरे हिसाब से हिंदू ब्रह्मा जी ने बनाई है, मुसलमानों के हिसाब से अल्लाह ने बनाई है, जीसस क्राइस्ट ने बनाई, जो भी है अपने धर्म के हिसाब से जो मानता हो माने। मेरे हिसाब से ये सृष्टि के रचयिता मेरे भगवान है। तो जब वो सृष्टि के रचयिता भगवान है और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी उस सृष्टि के अंदर आते हैं, तो जब मेरे भाई हैं तो मैं उनसे क्यों लड़ाई लड़ूं? जी। तो जो धर्म को नहीं जानते हैं उनके लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही और जिसको इन्होंने ट्विस्ट किया और आईटी सेल ने उसको घुमाया, असली मुद्दा यह है, हर आदमी अपने
एक आत्मावलोकन कर ले कि क्या वो हिंसक प्रवृत्ति रखता है। अगर वो हिंसक प्रवृत्ति नहीं अगर रखता है तो उसे ध्यान करना चाहिए, उसे चिंता करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए और अपने अंदर हिंसा के भाव को निकालना चाहिए और अहिंसा का समावेश करना चाहिए। जी सर, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण दिया। राज्यसभा से लोकसभा में भी उनके भाषण के दौरान मणिपुर की बात उठती रही। राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री जी भाषण उन्होंने दिया तो विपक्ष जो है वो नाराज होकर के वॉकआउट कर गया। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहा कि भाई वो समय नहीं दे रहे थे, गलत चीजें बता रहे थे, झूठ बोल रहे थे और हमने जब इशारा किया, हमने हाथ उठाया तो जो है वो हमें समय नहीं दिया सभापति महोदय ने। तो ये आरोप अब बार बार ऐसा लग रहा है सभापतियों के ऊपर, भाई लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लग रहा है, राज्यसभा अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लग रहा है। ऐसे में अब विपक्ष के पास क्या कुछ ऑप्शंस बचे रह गए हैं जिसके मार्फत वो सदन में अपनी बात उठा पाए? क्योंकि ऐसे तो बार बार आरोप जो है वो लगाते ही रहेगी सत्ता पक्ष, जो अगर मोदी जी के आरोपों को सही माना जाए जैसा खड़गे साहब कह रहे हैं। नहीं तो क्या देश की जनता ने 2024 में रिजल्ट दिखाया, इसका माने हमारी आवाज देश की जनता तक पहुंच रही है ना। कल एक और घटना राज्यसभा के अंदर हुई है जो शायद आपने देखी होगी। स्पीकर महोदय ने संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन खड़गे साहब आप इनको जरा कंट्रोल कीजिए, ये आपको कंट्रोल करते हैं। खड़गे साहब ने जानते हैं क्या जवाब दिया? खड़गे साहब ने कहा आप वर्ण व्यवस्था को कायम हो रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश ब्राह्मण है, आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं शूद्र हूं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे साहब इन्हीं लोगों ने तो आपको राज्यसभा का लीडर ऑपोजिशन बनाया है। तो खड़गे साहब ने और अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा ये सोनिया जी बैठी हैं, इन्होंने बनाया है, आप बाकी लोगों की चिंता मत कीजिए। मतलब यह है कि सभापति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ सभापति एक पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके खड़गे साहब और जयराम रमेश के बीच में युद्ध करा रहा है। और गोदी मीडिया को देखिए, गोदी मीडिया हेडिंग क्या डाल रहा है? जयराम रमेश और खड़गे साहब के बीच में भिड़ंत, सोनिया गांधी देखती रही। अगर उस वीडियो को कोई भी देखेगा तो ये इनका आईटी सेल जो है, देखिए ये देश के अंदर जितना जहर फैल रहा है, एक तो ये आईटी सेल फैला रहा है और ये गोदी मीडिया फैला रहा है। और लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, जो पब्लिक इंडिया कर रहा है, बाकी चैनल्स कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज जनता तक पहुंच रही है और धीरे धीरे जनता इस बात को महसूस कर रही है कि देश के असली चिंतक कौन है, देश की चिंता कौन कर रहे हैं और देश के अंदर भेद करके उसको तोड़ने का प्रयास कौन कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। इसलिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। हमारी आवाज आज कम पहुंच रही है, कल और ज्यादा पहुंचेगी। जी, लेकिन फिर भी सर सदन की जो चीजें होती हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। या तमाम चीजें दोनों सदनों में इस समय जिस तरीके से जब राहुल गांधी बोल रहे थे, इधर राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उसमें बार बार इंटरप्शन हो रहा था, बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था। भाई खुद प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी सेना, जो उनकी कोर, जिनको बड़ा कोर मेंबर्स कहा जाता है, मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय जो लोग संभाल रहे हैं, वो सारे लोग खड़े हुए, सारे लोगों ने इंटरप्शन किया। उधर निंदा प्रस्ताव भी तुरंत स्वीकृत कर लिया गया। एक चर्चा की मांग थी, जो सबसे अहम मुद्दा था, उसको स्वीकार नहीं किया गया। मोदी जी जब बोलने उठे, अपने 1.5 घंटे से भी लंबा जो भाषण था उसमें उन्होंने नेहरू की बात कर ली, इंदिरा गांधी की बात कर ली, लेकिन और कई कई बार 15-15 बार, 12 बार उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, 15 बार नेहरू का जिक्र किया, 60 बार 61 बार विकास का जिक्र किया, लेकिन नीट का जिक्र सिर्फ एक बार किया। क्या ये जो चीजें हैं भाई, आप इतने लंबे भाषण में मुद्दों पर जवाब नहीं देंगे और जो जरूरी चीजें हैं उनसे भागते रहेंगे, ऐसे देश में इस तरीके से जो ये मैंडेट है कि सरकार कब तक चल पाएगी? विपक्ष की जो आक्रामकता है, क्या इस सरकार को स्थिर रहने देगी? देखिए उन्होंने नीट के बारे में तो एक संदर्भ लिया, उन्होंने क्या मणिपुर में बात की? 2.5 घंटा बोले हैं मोदी जी, 2.5 घंटे लगातार विपक्ष की तरफ से मणिपुर मणिपुर के नारे लग रहे थे। मणिपुर में बोले क्या? क्या मणिपुर मेरे देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या वो सीमावर्ती इलाका नहीं है क्या? क्या सबका साथ सबका विकास में मणिपुर नहीं आता है क्या? नॉर्थ ईस्ट के सांसदों ने
अपना जो चेतावनी थी वो दी और पूरे देश के जितने भी विपक्ष के सांसद थे उन्होंने उनका साथ दिया। नॉर्थ ईस्ट हमारा बच्चा है, हमारे देश का, कश्मीर भी हमारा देश का बच्चा है, हमारे भाई हैं कश्मीरी, और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे बच्चे हैं, तमिलनाडु के लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये इस प्रकार से कि जो आपको वोट ना दे उसको नेग्लेक्ट कर दो और मरने दो, लेकिन जनता देख रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं अगर राजनीति में होता तो, अगर वैसे तो मैं शिक्षक हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो राहुल गांधी से निवेदन करूंगा, खड़गे साहब से, अखिलेश यादव सबसे निवेदन करूंगा, कल का कॉल दे दीजिए, हाथ में मोमबत्ती लेके मुंह में पट्टी बांध के दिल्ली की सड़कों पे निकल चलिए। ये संसद में अपमान करेंगे आपका, या आपको नहीं बोलने देंगे, आपकी बात को डिस्टॉर्ट करेंगे, और अगर आप आंदोलन करेंगे तो ये वहां अपने लोगों से ढेला फिकवा के और आपको बदनाम कर देंगे। इसलिए मुंह में पट्टी बांधिए और अपने हाथ पीछे बांध लीजिए और चलिए। हम लोग लाखों करोड़ों लोग चलते हैं, देश की समस्याओं का समाधान कीजिए, मूर्ख मत बनाइए हिंदू में, फिर हिंदू मुसलमान, हिंदू फर्जी हिंदू, ढोंगी हिंदू। असली मुद्दा है देश की बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों की एमएसपी। असली मुद्दों पे आइए और इसके लिए विपक्ष को सड़कों पे आज के तारीख में पूरे विपक्ष को, सारे सांसदों को निकलना चाहिए और हम लोग उनका साथ देंगे। हम कहेंगे माननीय मोदी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, देश की समस्याओं का समाधान मत कीजिए, देश को मूर्ख मत बनाइए और देश को बहकाइए मत। ये हिंदू हिंदू, हम हिंदू, वो हिंदू नहीं, कोई नहीं है। जो भी हिंसा में बिलीव करता है वो धार्मिक है ही नहीं, वो गुंडा है, वो मवाली है। और जो अहिंसक है, जो देश प्रेमी है, जो प्यार मोहब्बत देश के अंदर चाहता है, वही असली धार्मिक व्यक्ति है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने की बात हो रही थी, क्या अभी जिस हिसाब से सरकार की नीतियां चल रही हैं, 80 करोड़ 82 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो मुफ्त राशन पे जो है वो उनका जीवन चल रहा है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर के तीसरे पायदान पर आते हुए आप देख रहे हैं, क्या प्रयास पर्याप्त हैं, या क्या इसको मजबूती माना जा रहा है कि पहले 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, 85 करोड़ को दिया जा रहा है, आने वाले समय में 100 करोड़ लोगों को दिया जाएगा? क्या इसके हिसाब से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात हो रही है? दूसरा, एक टर्म और, अभी आपने एमएसपी की बात की, सरकार तो ये कह रही है कि हमने एमएसपी दे दिया है, जबकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, हालांकि वो एमएसपी के लीगल गारंटी की बात कर रहे थे, तो जरा उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें प्लीज। देखिए, जो एमएसपी आप दे रहे हैं, पहली बात तो कितनी जिंसों पे दे रहे हैं, कितनी फसलों पे दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिन फसलों पे दे रहे हैं क्या पूरे देश के किसानों को दे रहे हैं? नहीं दे रहे, 6% को दे रहे हैं। इसका मतलब जो आपको ये मुफ्त अनाज देना है उसके लिए 6% 7% पे पूरी हो जाती है, तो पंजाब हरियाणा के किसानों से खरीद लेते हैं। पूरे देश के 93% लोगों से एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देश की किसान ये कह रहे हैं कि भैया आप एक मिनिमम प्राइस डिक्लेयर कर दीजिए, कोई भी व्यापारी उससे नीचे न खरीदे, अगर खरीदे तो उसे दंडित किया जाए या गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट कर दे। अगर गवर्नमेंट उसे कंपेंसेट करेगी, 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं है, अगर कंपेंसेट करेगी। अगर कंपेंसेट नहीं करेगी तो 1 रुपए का अंतर नहीं पड़ता। और ये लोग बता, अच्छा 15-16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों के लिए 2-2.5 लाख करोड़ नहीं निकाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पूछी राम प्रकाश जी, आप ये बताइए, आपके परिवार में 3 सदस्य हैं और तीनों सदस्यों की इनकम 50,000 रुपए महीना है, तो 1.5 लाख रुपए महीने आपके घर आता है, ठीक है। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उसके परिवार में 15 लोग हैं और वो 20,000 रुपए महीना हर आदमी कमाता है। उसकी जीडीपी ज्यादा होगी कि आपकी जीडीपी ज्यादा होगी? अरे आपके देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और जिन देशों की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, उन देशों की जो जनसंख्या है वो 18 और 20 करोड़ है, 7 गुनी आपकी जनसंख्या है। इसका मतलब यह है कि आप फिर हंगर इंडेक्स में आप सबसे ऊपर क्यों हैं? आपके यहां हंगर क्यों है? आपके यहां माला न्यूट्रिशन क्यों है? आपके यहां लोग जो है लोन न चुका पाने के कारण आत्महत्या क्यों करते हैं? आप जरा जिस कंट्री से कहते हैं ना, फ्रांस से आगे निकल जाएंगे, ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे, जर्मनी से आगे निकल जाएंगे, जरा राम प्रकाश जी एक बार जर्मनी और फ्रांस और लंदन घूम आइए। कितने लोग आपको सड़कों पे भूखे, हो सकता है 0.5% लोग मिले, वहां भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है वहां गरीब लोग नहीं है,
पार्कों में पड़े रहते हैं, सड़कों में और लेन्स में पड़े रहते हैं। लेकिन हमारे देश की तो 80% जनसंख्या उस स्थिति में रहती है। फिर आपको कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अच्छा दूसरी बात, अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और 4 ट्रिलियन केवल अडानी अंबानी के पास होगा और बाकी 1 ट्रिलियन बाकी देश के पास होगा, ये क्या अच्छी अर्थव्यवस्था है? अरे वहां तो अमेरिका में और यूके के अंदर जमादार झाड़ू लगाने भी आता है तो कार से आता है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास का आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में जनरल मैनेजर लेवल पे है, वो बेचारा भी स्कूटर पे चलता है। अरे जरा थोड़ी व्यवहारिक बातें कीजिए। हम लोगों को ये नहीं समझ में आता मिडिल क्लास के लोगों का। अब एक अपने मित्र से बात कर रहा था, उसकी बेटी का कहीं एडमिशन हो गया एमबीए में, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, बड़ा फायदा हो गया तुम्हें, अच्छा हो गया। उसने कहा खाक अच्छा हो गया अंकल, 25 लाख रुपए फीस है और बेटा मेरा फिर जवानी वो भी बढ़ रहा है एग्जाम देने के उसमें, अगर उसका भी एडमिशन हो जाएगा तो 50 लाख लाऊंगा कहां से? घर में बीमारी आती है तो घर ये परेशान हो जाता है कि इसका इलाज कैसे कराएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो आपने सारे बंद कर दिए, सारे प्राइवेटाइज कर दिए और सारे प्राइवेटाइज हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए से नीचे आपका बुखार का इलाज नहीं होता। तो एक तरह से आपने गरीबों का जीवन दूभर कर दिया। अब इकोनॉमी साहब वो अडानी नंबर 2 हो गए, अंबानी नंबर 1 हो गए, सारे जो उन्होंने हेलीपैड वो बनाए, एयरपोर्ट बनाए, वो चू रहे हैं, वो गिर रहे हैं। एक ड्राइवर बेचारा जो वहां कार पार्क करके अपने गेस्ट का वेट कर रहा था, उसके बाद खंबा गिरा, वो बेचारा मर गया। उसके 3 बच्चे हैं, दलित था वो व्यक्ति, बिहार का रहने वाला था। हर जगह सड़कें धंस रही हैं, राम गमन पथ जिसमें 1500 करोड़ रुपए गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस सड़क को बनाया था, पता नहीं कितनी जगह से धक रही है। अब कल की खबर है, वहां एक इमारत बन रही थी, उसमें 3 स्टोरी लिफ्ट जो है वो बुरी तरह से गिर गई। मैंने अहमदाबाद में देखो, राजकोट में देखो, जहां देखो महाकाल के मंदिर में मूर्तियां टूट रही हैं, अयोध्या में बुरी हालत हो रखी है। मतलब ये हर तरफ अफरा तफरी है। लेकिन यह है कि साहब अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी हो रही है क्योंकि अडानी जो है बहुत बड़ा आदमी बन रहा है। अरे हमें अडानी बड़ा आदमी नहीं चाहिए, हमको घरऊ जो है वो चाहिए, उसे 15-20 हजार रुपए मिले, हर घर में बच्चों को नौकरी मिले। अब किसान के घर में एक कार भी खड़ी हो, एक स्कूटर भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, खाने के लिए भी हो और इलाज की व्यवस्था भी हो। हमें ऐसा देश चाहिए। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए कि एक पूंजीपति तो 100 कमरे के मकान में रहे और बाकी लोग जो है 10 बाय 10 की झुग्गी में 20 लोग रहे। हमको ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे कि कुछ खास लोगों को आगे बढ़ा करके अगर अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा हो, तो फिर ऐसे ना तो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है और ना ऐसे सरकार की, ना ही ऐसे सियासी दल की और ना ही ऐसी सोच रखने वाले सियासी दल के उन नेताओं की जो देश को ऐसी स्थिति में लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।